हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली एक बहुत ज़बरदस्त खबर के बारे में। बट यस, सबसे पहले तो इन्फॉर्म कर दूं कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। बट जिस प्रकार का माहौल इन स्टॉक्स में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इस शेयर में देखने को जो मिल रहा है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये खबर सच भी साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो खबर किससे रिलेटेड है, एग्जैक्टली कंपनी क्या प्लान यहाँ पे कर रही है, भविष्य में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द नेम। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, काफ़ी लगातार हम लोग को बड़ी बड़ी खबरें इस कंपनी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को बताइए, हाल ही में ये कंपनी हम लोग को रिलायंस से अलग होकर डीमर्ज होकर लिस्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जिनके पास रिलायंस था उनको उसी प्रोपोर्शनेट में एक एक शेयर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला था। मतलब जिनके पास 10 शेयर्स होंगे रिलायंस के, उनको 10 जेएफएस के शेयर मिले होंगे। एंड सेम मतलब जितने शेयर 1:1 का रेशो हम लोग को देखने को मिला था। एंड लिस्टिंग के बाद की अगर हम लोग बात करें तो जेएफएस ने अभी तक 70% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्या खबर चल रही है बाजार में, वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट एग्जैक्टली खबर क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे कर रही है, रिलायंस रिटेल के साथ डील यहाँ पे करने वाली है। किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अभी नए बिजनेस में एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑलरेडी अगर देखा गया, काफ़ी सारे नए बिजनेस में उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंट्री यहाँ पे कर ली है। एंड इसी से रिलेटेड एक और नया बिजनेस उन्होंने सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया, वो है लीजिंग का बिजनेस। यस, अगर लीजिंग के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, अभी ऐसा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना थोड़ा सा गलत ही रहेगा, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि लीजिंग मतलब क्या, रेंट टाइप का ही चीज़ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली लीजिंग एंड रेंट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। बट फिर भी कि क्या रहेंगे, जो चीज़ें रहेंगी वो आपको यहाँ पे क्या किए जाएंगी, रेंट के हिसाब से दिया जाता है। उससे रिलेटेड कंपनी को पैसा मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, और जैसा ही वो टाइम खत्म, वापस वो चीज़ें आप लोगों को लौटानी यहाँ पे पड़ती है। सो लीजिंग से रिलेटेड बिजनेस हम लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अभी लीजिंग में भी दो प्रकार होते हैं। कौन से? जिन्होंने फाइनेंस किया होगा उनको पता होगा, एक होता है फाइनेंस लीज, दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। सो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, बट जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस लीज की बात करें वो है ऑपरेटिंग लीज। अभी ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या, बहुत सिंपल सा, कि जो ओनरशिप रहेगी, जो भी चीज़ें ये भाड़े के ऊपर देने वाले हैं, रेंट के हिसाब से आप पकड़ लो, तो उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा, कंपनी के पास। यस, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। सो वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्लान टू एंटर डिवाइस लीजिंग बिजनेस। यस, ये लीजिंग तो मैं कर रहा था कि भाड़े के ऊपर चीज़ें देंगे, बट किस चीज़ के चलते यहाँ पे बातें हो रही है, तो डिवाइस लीजिंग बिजनेस। ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली डिवाइस लीजिंग बिजनेस क्या होता है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। नाम में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, बट फिर भी इस चीज़ के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए उनको, तो अप्रूवल तो इनको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते रिलायंस रिटेल के साथ $4.33 बिलियन की डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। ऐसी बातचीत आप देख सकते हैं, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक ऑफिशियल खबर तो सामने यहाँ पे नहीं है। सो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो कितना है, 36,000 करोड़। जियो फाइनेंशियल प्लान ₹36,000 करोड़ डील विद द रिलायंस रिटेल। एंड जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कौन सा, कि क्या कौन से डिवाइस की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडर द प्रपोज्ड डील, प्रपोज्ड मतलब अभी तक हुआ नहीं है, चल रहा है, ऐसा करने का काम यहाँ पे चल रहा है। सो जेएफएस की यूनिट मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ये सब्सिडरी रहने वाली है। क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा उसका नाम क्या रहेगा, जियो लीजिंग सर्विसेज, जेएलएस ये कंपनी है, जियो लीजिंग सर्विसेज, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी रहेगी। ठीक है, क्या करेंगे, विल बाय टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस दैट यूजुअली इंक्लूड राउटर एंड सेल फोन्स। तो ये चीज़ें वो खरीदने वाले हैं, इसी चीज़ों को वो लीज के ऊपर देने वाले हैं। सो लीज के ऊपर देंगे, सामने वाली पार्टी उसको इस्तेमाल करेगी। रेंट कैसे मिलता है, वैसे रिलायंस को यहाँ पे पैसे मिलेगा, जियो को। एंड उसके बाद जैसे चीज़ें खत्म हो जाएगी तो वापस इनके पास वो इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिलहाल तो बताया जा रहा है राउटर, उसी के साथ साथ सेलफोन्स, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को लीजिंग के ऊपर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भी बताया जा चुका है कि माइट भी यहाँ पे जियो इन्फोकॉम की बात करें तो एयर फाइबर, वाईफाई सर्विसेज, फ़ोन, लैपटॉप्स, ये भी अदर प्रोडक्ट्स भी हम लोग को भविष्य में इस लीजिंग में हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं मुकेश अंबानी की जो रिलायंस ग्रुप जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी सारे बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि उन्होंने इसके पहले भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बात यहाँ पे बोली थी, कोई वही एयर फाइबर की, वाईफाई, फ़ोन, लैपटॉप की, तो अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट इन्होंने ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बात बोल के रखी हुई थी, इसलिए हर कोई इसको जोड़ कर देख रहा है कि
राउटर एंड सेल फोन के साथ साथ ये चीज़ें भी हम लोग को बाद में लीज के ऊपर रिलायंस यहाँ पे उतारते हुए देखने को बाजार में यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो एक खबर है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी कमाल की खबरें हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बार बार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर होल्डर के पास प्रस्ताव भेजा है कि भाई हमें अप्रूवल चाहिए, किस चीज़ के चलते, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, किसका, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट 49% तक लेके जाना है। ठीक है, तो शेयर होल्डर तो भाई यूजुअली अप्रूवल तो यहाँ पे दे ही देंगे, मैक्सिमम शेयर होल्डर कंट्रोल तो इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। सो विदेश से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को जेएफएस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अगर विदेश से अगर आएंगे तो क्या सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, लगता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑलरेडी बड़े बड़े नाम ब्लैक रॉक जैसे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, प्लस उसी के साथ साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं किस चीज़ का, यस, इंश्योरेंस सेगमेंट की जो अनाउंसमेंट मुकेश अंबानी ने करके रखी हुई थी कि इंश्योरेंस सेगमेंट में भी वो एंटर करने वाले हैं विथ कोई तो फॉरेन का बड़ा प्लेयर आएंगे करके, ऐसा तो उन्होंने बोला था। अभी देख लेते कब होगा करके। बाकी अगर देखा गया तो वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, नॉर्मल उनका एनबीएफसी वाला जो लोन का बिजनेस है वो सारी चीज़ें चल रही है। डीमैट अकाउंट की बात करें, यूपीआई की बात करें, उसमें ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू यहाँ पे कर दिया है। तो इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड भी एंट्री उनकी हो ही जाएगी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है। एंड अनाउंसमेंट अगर होगा तो कौन सा बड़ा प्लेयर यहाँ पे सामने आता है इनके साथ टाई अप करके, वो एक देखने वाली भी बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एकदम ज़बरदस्त फोकस में रहने वाला यहाँ पे स्टॉक है। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो कंपनी भी कैसी है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सेगमेंट है, यस, वो ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, हर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड फिलहाल का जो माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है, कितने सारे लोग कितनी सारी चीज़ें फाइनेंस के ऊपर ही उठाते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हालांकि मैनेज भी करना आना चाहिए, मतलब पैसा देना ईजी चीज़ है बट पैसा वसूल करना भी आना चाहिए। क्योंकि अभी की यूथ की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि इंडिया में 100 आईफोन अगर बेचे जाते हैं तो उसमें से 70 आईफोन कैश में नहीं बल्कि ईएमआई के ऊपर लिए जाते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग यहाँ पे यस इस प्रकार के लोन लेकर चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके हैं। गाड़ियों का भी बिजनेस वैसा ही चल रहा है। बीच में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी बताई थी कि पहले लोग तो नॉर्मल गाड़ी लेते थे, अभी की अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट एसयूवी के ऊपर वो चले जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एसयूवी कैसे वो ले रहे हैं, लोन के ऊपर। ठीक है, अभी वो किसकी रिपोर्ट थी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बड़ौदा, उनकी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी कि वो बता रहे थे कि कितना ज़्यादा फाइनेंसिंग वाली चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को। एंड इसीलिए बीच में अगर हम लोगों ने देखा था आरबीआई भी बहुत ज़्यादा सख्त अभी होते हुए देखने को मिल चुका है कि भाई थोड़ा संभाल कर लोन दे दो, क्योंकि लोन देना तो सिंपल है बट उसको वसूल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है दोस्तों, एनपीए अगर शूट हो गए तो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर ज़बरदस्त बर्डन यहाँ पे आ सकता है एंड इसका ब्लेम आरबीआई के ऊपर चला जाएगा। इसलिए आरबीआई जितना हो सके लोन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, चाहे बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, उसके लिए डे बाय डे स्ट्रेंथन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, उनका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुआ है जिस हिसाब से वैल्यूएशन इनको मिला है, बट नाम है भाई। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई दूसरी कंपनी होती है XYZ फाइनेंशियल सर्विसेज तो उसको इस प्रकार का वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। सो इसको क्यों मिल रहा है, ऑब्वियसली गुडविल नाम की कोई चीज़ होती है, जियो है भाई, जियो का नाम ही सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। बहुत बड़ा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री की ये कंपनी है, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े हम लोगों को इनके पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं, मैनेजमेंट की टीम देखने को मिल जाती है। तो बाजार उस चीज़ को क्या कर देता है, पहले ही वैल्यू करके यहाँ पे रख देता है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि भविष्य में काफ़ी सारी और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को इस सेगमेंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी फिलहाल मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 3 में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। पी रेशो जो एक ज़माने में 7-8 हज़ार हुआ करता था, अभी 144 तक आया है। इसके पीछे का लॉजिक रीज़न मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता के यहाँ पे रखा हुआ है कि हायर पी होगा तो इस सीधा कंक्लूजन ये नहीं होता है कि कंपनी घटिया हो गई करके। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपरली चीज़ें समझनी पड़ेगी, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर एंड उस हिसाब से पी रेशो कि कैसे कूल ऑफ होता है करके। तो अभी आप देख सकते हैं अभी 150 के आसपास आया, नो डाउट 150 भी काफ़ी हायर लेवल का पी होता है, बट 8000 के हिसाब से तो ये ठीक ही है। तो वो लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे तो अभी जाके सीधा 4 डिजिट में करोड़ों में जाते हुए देखने को मिला है। एंड जैसे कि आपको पता है अभी तक ये अपने बिजनेस को सेटअप ही ज़्यादा करते हुए देखने को मिल रही है। एक बार सारी चीज़ें सेटअप हो गई और पैसे का इन्फ्लो आना स्टार्ट हो गया तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े नंबर्स हम लोग को इनके देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इन्वेस्टर अगर आप देखोगे 47% प्रमोटर ही है, 19% से ज़्यादा 19.5% एफआईज है, 12.5% डीआईज है, पब्लिक भी अच्छी खासी 20-20.5% की होल्डिंग लेकर यहाँ पे चल रही। तो हर कोई अगर देखा गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा खासा निवेश करके यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी में अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, शेयर प्राइस जो भी भाग रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के हिसाब से भाग रहा है, काम के हिसाब से अभी तक चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये आपको ओपनली कहना चाहूँगा दोस्तों, ओपनली क्या
कि बाजार अभी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मतलब अरे 22,000, 22,500, 23,000, सब कुछ हरा भरा हम लोगों को अच्छा देखने को मिल रहा है। बट मान लीजिए कि अगर भविष्य में, मान लीजिए अगर कल कुछ ऐसा एकदम कोलैप्स विलैप्स हो गया बाजार में, कुछ भी कभी भी हो सकता है ना, मार्केट है भाई, तो जेएफएस जैसी कंपनीज के लिए बहुत ही जोरदार हम लोग को झटके देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अर्निंग्स तो उतनी है नहीं, ठीक ठाक ही अर्निंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसे माहौल में क्या कर लेते, जो बड़े प्लेयर्स है फटाफट पैसा निकाल लेते हैं। तो याद रखना, ऐसे कंपनीज को ऊपर टिकने के लिए क्या चाहिए, माहौल भी अच्छा चाहिए, जो कि फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बट येस, इस लेवल पे टिकने के लिए इस प्रकार का माहौल भी इनको सपोर्ट यहाँ पे करता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।